दोस्तों, आप सभी ने तो भगवान परशुराम के बारे में सुना होगा, उनकी कई कहानियाँ भी सुनी होंगी। परंतु क्या आपको पता है कि भगवान परशुराम जी का जन्म किस उद्देश्य के कारण हुआ था? तो चलिए हम आपको बताते हैं उसका उद्देश्य। ऐसे कहा जाता है कि परशुराम जी का पहला नाम राम था, लेकिन महादेव ने उन्हें शस्त्र विद्या दी थी। शस्त्र विद्या के बाद प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया। परशु मिलने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ गया और इसी के साथ उन्होंने श्रेष्ठ योद्धा का वरदान भी दिया था परशुराम जी को। कहा जाता है कि परशुराम जी का जन्म ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए हुआ था। इसके साथ ही वह युद्ध कला में माहिर थे। उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे कई योद्धाओं को शिक्षा दी थी। मान्यताओं के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में जन्म लेंगे, तब भी परशुराम उन्हें युद्ध की नीतियाँ सिखाएंगे। बता दें कि भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनका स्वभाव देखते हुए वह क्षत्रिय कुल के माने जाते हैं, पर अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के माने जाते हैं। इसी क्रोध के कारण उन्होंने भगवान गणेश का एक दंत तोड़ दिया। कथा के अनुसार महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक का विवाह राजा गाधी के पुत्र सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने महर्षि भृगु से अपने और अपनी माता के लिए एक पुत्र की कामना की। ऐसे में महर्षि भृगु ने उन्हें 2 फल दिया और कहा, तुम गुलड़ के पेड़ और तुम्हारी माता पीपल का वृक्ष का आलिंगन करके यह फल खा लेना। लेकिन सत्यवती और माँ ने महर्षि भृगु के इस नियम का बिल्कुल भी पालन नहीं किया, जिसके महर्षि भृगु काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने सत्यवती से कहा कि तुमने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों के साथ पैदा होगा और तेरी माँ का पुत्र क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण वाले गुणों के साथ पैदा होगा। ऐसे में सत्यवती और उनकी माँ ने अपनी भूल स्वीकार की और महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला ना हो, चाहे मेरा पौत्र ऐसे गुणों के साथ पैदा हो। ऐसे में महर्षि भृगु ने उनकी बात स्वीकार कर ली और कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से जन्मदग्नि मुनि का जन्म हुआ। बाद में जन्मदग्नि मुनि का विवाह रेणुका माता के साथ हुआ था, जिनसे परशुराम जी का जन्म हुआ। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार के वीडियोस आप तक पहुंचाती रहूं। धन्यवाद।